वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसके लिए रीडिंग करते हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी। जो भी इंसान आपके दिमाग में वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, वट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वट आर दे फीलिंग अबाउट यू। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, बैकग्राउंड एनर्जी क्या है। लेट्स सी। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। नथिंग। तो इसी डार्कनेस है, ठीक है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान एक नथिंगनेस, आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या चाह रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बीच ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आप डिसअपॉइंट हैं करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत एक लाइफ में नहीं देख रही, एक फ़ाइट इस इंसान के माइंड में, एक फ़ाइट चल रही है। मेंटली इंसान स्टक है, ब्लॉक है, ठीक है। बहुत एक मेंटली आर्ग्यूमेंट आप लोग के बीच कोई फ़ाइट हो सकती है। बहुत ज़्यादा सॉरो की एनर्जी है, डिसअपॉइंट डिस्टर्बिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में। इस इंसान और आपके बीच कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत स्लो हो गया है कनेक्शन, बहुत डिटैचमेंट पे जा चुका है, ठीक है। बहुत ऑफ हो चुका है, आपको चेंज करना चाहते हैं। जो भी इंसान और आपके बीच इधर एक चेंज आना ज़रूरी है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपको ये चीज़ फील हो रही है, बहुत स्लो कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। स्लो डाउन इस कनेक्शन में सडनली ये कनेक्शन इस पॉइंट पर आ गया, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस, डिटैचमेंट या एक डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। आपको नहीं पता ये ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने ऑफ कर दिया इस कनेक्शन को, ठीक है। अच्छा खासा कनेक्शन था, आप लोग एक दूसरे को एडमायर करते थे, एक रिलेशनशिप में थे। स्लोली इस कनेक्शन की ब्राइटनेस फेड होती गई, ठीक है। आप यहाँ पर शेयरिंग पे रहते हैं अपनी तरफ से, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक होप देखते रहते हैं। आपको लगता है आपको गाइडेंस मिलती रहती है इस कनेक्शन से रिलेटेड। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा फील हो रहा है इस कनेक्शन का बर्डन आपके ऊपर आ चुका है, आप इस कनेक्शन को चला रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन सडनली चेंज हुए हैं, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एग्जैक्टली कहानी, स्टोरी कहाँ जा रही है, सिचुएशन में चल क्या रहा है। बहुत गो विद द फ्लो एनर्जी है, कुछ यहाँ पर न्यू हो रहा, बहुत टाइम से, ठीक है। बहुत अरसा गुजर गया यहाँ पर, एक जैसे कि एक स्टॉप लग गया हो, आप लोग का रिलेशनशिप एक कंडीशन में बन गया हो, ठीक है। एक स्टकनेस आ चुकी हो, जैसे कि स्टैगनेंट एनर्जी, मतलब कंडीशन में स्टक हुआ हुआ ये रिलेशनशिप, एक कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है इस कनेक्शन में, ठीक है। हैंगिंग एनर्जी है, स्टकनेस है यहाँ पर किसी तरीके की, ओके। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। यहाँ पर करंट फीलिंग्स क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक लेफ्ट इंटरकोड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे है द वर्ल्ड। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, बहुत आप फिक्स माइंड सेट के हो गए हैं किसी तरीके का। आप लोग के रिलेशनशिप में एक फेज़ यहाँ पर स्टकनेस है। ये इंसान क्लियर नहीं है, इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है सडनली इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, ऑप्शंस इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान ऑप्शंस में उलझा हुआ हो सकता है। सडनली ये इंसान अपने आप को सेफ़ यहाँ पे रखना चाहता है, प्रोटेक्ट रखना चाहता है करंट सिचुएशन से, करंट जो भी आप लोगों के बीच चल रहा है। बहुत होल्ड चीज़ों को करने लग गया है, कम्युनिकेशन कम हो गई है या कम्युनिकेशन स्लो हो गई है, या चीज़ें हाइड करना ज़्यादा शुरू कर दी हैं इसने पहले से अब, ठीक है। एक आपको रिजेक्टेड फील होता है, ठीक है। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी आपको फील करवाता है कि बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम नहीं है, लेकिन इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक मतलब कि प्रोटेक्टिव हो गया है, डिफेंसिव हो गया, खुद को कई स्टफ को ब्लॉक फील कर रहा है मेंटली, ठीक है। इसके माइंड में किसी तरीके की ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं। शायद आप लोग का रिलेशनशिप एक टाइम पे ऐसा था, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत होपफुल, एक वाइब्रेंट एनर्जी थी इस कनेक्शन की, लेकिन यहाँ पर एक स्लोली एक डिस्टेंस और डिटैचमेंट आती गई। ये इंसान एक स्लोली बहुत एक्साइटेड से, बहुत लविंग से, बहुत केयरिंग से, एक होपफुल कनेक्शन से एक डिस्टेंस बनाता गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आप थोड़ा सा कोल्ड होके आपने थोड़े से कुछ यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, या यहाँ पर आपने इस इंसान से कुछ सवाल करने स्टार्ट करें इसकी लाइफ से रिलेटेड, आपको यहाँ पर रिजेक्टेड फील हुआ। आपको यहाँ पर स्ट्रांगली चीज़ फील हुई कि आपको जो दिखाया जाता है, आपको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से इस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है।
जो आपको शो किया जाता है आई एम कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन यू, या मैं तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं हूँ, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ फील हुई, यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है। आपको बहुत लेट यहाँ पे आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी, या बहुत सडन, या बहुत यहाँ पर लेट आपको ये चीज़ समझ में आई है। जो कुछ भी था एक बबल टाइम था, एक ये इंसान आपसे मिला, कनेक्ट हुआ, इतने टाइम स्पेंड करा, मतलब कि करंट टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा सा कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हुए हुए हैं, आप स्टॉकिंग एनर्जी करते हैं, स्टॉकिंग पे आपको रिजेक्टेड फील होता है। यहाँ पर आपको लगता है ये इंसान इनडिसाइसिवनेस पे है, ठीक है, आपको आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, आपके साथ बहुत आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। आप जैसे जैसे एक सीरियसनेस आई, जैसे जैसे फ्यूचर को लेकर आपने बात करना स्टार्ट करी या फ्यूचरिस्टिक होना स्टार्ट करा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ स्ट्रांगली फील हुई, रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कहा जा रहा है कि फ्यूचर के बारे में इतना सोचो मत। तो आप यहाँ पर एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली एक इंट्यूशन आई कि यहाँ पर कुछ है जो दाग में काला है। ये इंसान मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर हो सकता है लाइफ में। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल या मेल हो, ऐसा हो सकता है काम है, ऐसा हो सकता है करियर है, लेकिन ये इंसान श्योर नहीं है या प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा आपको राइट नाउ, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, जबकि आप इस कनेक्शन को बार बार एक लाइट देते रहते हैं, एक होप देते रहते हैं। आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन को, आपको एग्जैक्टली यहाँ पर समझ में आ चुका है इंसान डिसाइडेड नहीं है, फिर भी आप एक होप नहीं छोड़ रहे, इस कनेक्शन को फीड करना नहीं छोड़ रहे। आप इस कनेक्शन में मतलब कि ये चीज़िंग नहीं है, ये एक रिश्ते को बचाने की एक कोशिश होती है। लोग समझते हैं चेज़ हो रहा है, मुझे समझ में आता है, अंडरस्टैंड है कि चेजिंग नहीं है ये, ठीक है। ईगोस्टिक होके प्यार कभी भी ईगो के साथ नहीं होता, ईगो को मार कर होता है। और जहाँ पर ईगो आ जाए या जहाँ पर ये याद आ जाए कि हमारी प्रायोरिटीज़ और भी हैं, जहाँ पर ये याद आ जाए कि हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं, वहाँ प्यार नहीं होता, ठीक है। वहाँ वो लोग प्यार नहीं करते, वो सिचुएशनशिप होती है यहाँ पर। वहाँ वो लोग सिर्फ उस टाइम को एक अच्छा गुजारने के लिए एक इंसान को अपनी लाइफ में ले आते हैं और उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और जब उससे बोर हो जाते हैं तो उसको लाइफ में अपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। जब उनका ईगो आपको उन लोगों में ईगो भी आता हुआ दिखेगा, आपको उन लोगों में ये चीज़ फील भी होगी कि उनको मी टाइम भी चाहिए, आपको उन लोगों में सडनली ये चीज़ फील देखने को मिलेगी, बहुत बिजी हो गए वो लोग, तो वो प्यार नहीं होता, वो एक उनका एक सर्टेन टाइम होता है। उनको उस वक्त किसी एक इंटरटेन करने के लिए किसी एक इंसान की ज़रूरत होती है जो वो अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक सिंपल टाइप इंसान रहें, ठीक है। आपने यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया है बहुत खालिश और बहुत मुकम्मल इन्वेस्ट अपने दिल से किया है। आपको नहीं पता था ये सिचुएशन आपको फेस करने को मिलेगी। ये सडनली इंसान क्लोज ऑफ हो गया है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया है। एक यहाँ पर एक की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न में फंस गया ये कनेक्शन, ठीक है। जबकि स्टार्ट जब हुआ था या इस कनेक्शन में इस इंसान ने आपको प्रपोज किया था या आपकी लाइफ में आया था, तब उस टाइप का ऐसा नहीं था। आप कोल्ड हैं, आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप इससे चाह रहे हैं कि ये इंसान प्रैक्टिकली करे, कैसे भी करे, बताए ये इंसान क्या सोचता है। इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, ठीक है। आपको इस इंसान की तरफ से इनडिसाइसिवनेस और डिस्टेंस फील होता है। आप लोग इंटरनेट पे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, शायद आपका इस इंसान से मीटअप या मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ये फ्यूचर को लेकर स्ट्रक हो चुका है, इसको लगता है कि इसके पास फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन में जितना इन्वेस्ट करना, मतलब कि आपको उतना ही होपफुल करना, ठीक है, उतना ही यहाँ पर आपको एक होप देना। ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है पेजेस की एनर्जी में, ठीक है, और बहुत सोच समझ कर वो टेक्सटिंग है, वो मैसेजिंग भी बहुत सोच समझ कर होती है। आप पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसके पास्ट एक्ट को, पास्ट बिहेवियर को, जिस तरीके से ये इंसान आपको पास्ट में ट्रीट करता आ रहा है, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है वो चीज़ मिस हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आइसोलेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, स्लो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। आप लोग एक दूसरे को एक बहुत स्लो हो चुका है, एक दूसरे के साथ आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत स्लो है, एक स्लो अप्रोच हो चुकी है, ठीक है। चॉइसेस हो सकती हैं यहाँ पर, ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है। चॉइसेस और ऑप्शंस की वजह से ये हो सकता है लाइफ में इस इंसान को सडनली ऑप्शंस और चॉइसेस नज़र आने शुरू हो गई हैं, जिसमें वो अपने आप को स्टक फील करता है, ठीक है, विक्टिम फील करता है। इसको ऐसा लगता है मैं विक्टिम हूँ, या मुझे क्या पता है, या यहाँ पर ये सब कुछ ज़्यादा इस इंसान के माइंड में चल रहा है राइट नाउ। आइसोलेट है, सोच रहा है आपके बारे में लेकिन डिस्कनेक्ट है। आपको लगता है यहाँ पर एक मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा है आपके साथ। इस कनेक्शन में माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, कन्फ्लिक्टेड है इंटरनली इंसान खुश नहीं है, ठीक है।
अपनी अपने आप को सिंगल रखना, इंडिपेंडेंट रखना, अपने विशेस पे वर्क करते रहना, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहा, ठीक है। अपने आप को सिंगल दिखा रहा है, अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूज एनर्जी में है। 2 ऑप्शंस जगल कर रहा है, या यहाँ पर लाइफ में चॉइसेस या ऑप्शंस हैं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हैं जो इंसान अपनी लाइफ में सॉर्टेड नहीं है, अपनी लव लाइफ को लेकर क्लियर नहीं है। लाइफ में ऑप्शंस और जगलिंग हो सकती है, चॉइसेस हो सकती हैं, जिसको ये इंसान मेंटेन कर रहा है या कैरी कर रहा है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है इसको करना क्या है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। अपने आप को सिंगल शो कर रहा है, आपको शो करता है नहीं मैं सिंगल हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इस इंसान की अप्रोच नहीं है आपकी तरफ, ठीक है। जो इन्वॉल्वमेंट पहले थी, जो इंटरेस्ट पहले था, जो अप्रोच पहले थी, वो अब नहीं है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जो पहले नहीं थी, आप वो रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। ओके, क्या चल रहा है इस सिचुएशन में, करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। हीलिंग द हार्ट, आप इस वक्त हीलिंग फ्रॉम योर हार्ट ब्रेक, फ्रीडम एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। आप अपने आप को हील कर रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी से अपने आप को हील करना चाहते हैं। आप इस टॉक्सिसिटी, इस नेगेटिविटी से आप थक चुके हैं, ठीक है। आप इस इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर से थक चुके हैं। आपने चेज़ भी करके देख लिया, आपने सिचुएशन को पोलाइट होके, बहुत स्ट्रांगली ब्लंट होके भी निभा के देख लिया, लेकिन सिचुएशन वैसी की वैसी है, ठीक है। एंगेजमेंट, आप इस इंसान से इंगेज रहना चाहते थे, इंगेजमेंट ज़रूरी नहीं है वाली इंगेज हो, ठीक है। इंगेजमेंट हो, इंगेज रहना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, इस इंसान के साथ एक यूनियन, कंप्लीशन, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन राइट नाउ आप डीपली हर्ट हैं, सेपरेटेड हैं, सैड हैं। आप यहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हैं, फीलिंग ऑफ लॉस्ट है, ग्रीफ है आपके अंदर, आप सेपरेशन में हैं इस वक्त, राइट नाउ सेपरेटेड है इस इंसान से। आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। सैडनेस है, मिसिंग यू है, टॉकिंग अबाउट यू है, आप लोगों से इसके बारे में बात करते हैं, फ्यूचर को लेकर अनश्योर रहते हैं, आपको फ्यूचर नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर हैमर, सबोटेज है, यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं आप लोग के बीच, ठीक है। सेल्फ सबोटेज है, यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस आउट है, ये सिचुएशन डिसअपॉइंटमेंट की तरफ है। लेट्स सी, यहाँ आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप डिसार्ड हैं, आप यहाँ पर ही ऑनरिंग, आपको लगता है यहाँ पर ये सेपरेशन, ये डिसअपॉइंटमेंट मैनी ऑप्शंस की वजह से, इनडिसाइसिवनेस की वजह से, वन नाइट स्टैंड की वजह से, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में जब इस इंसान को एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना तो एक ऑप्शंस की तरफ जाना है, ठीक है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस, आपको लगता है कि यहाँ पर आपको रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए, नो सेकंड चांस, ठीक है। वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, आप लोग एक दूसरे को दूर से देखते हैं, ये इंसान भी कहीं ना कहीं देखता होगा, ये इंसान आपको अपने आप में स्टक रखना चाहता है, रनर, ये इंसान रन कर रहा है, यहाँ पर को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप नहीं चाहता, फियर नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पर लाइटनिंग एक रन कर रहा है, ये भाग रहा है, ये आपको सिर्फ स्टक रखना चाह रहा है, ये आपको कुछ देना नहीं चाह रहा, ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा, ये आपको हील नहीं करना चाह रहा, ये आपको समझाना नहीं चाह रहा, ये इंसान रन कर रहा है। इंसान आपको सिर्फ एक चीज़र की ये चाहता है कि आप इसको चेज़ करें, आप भागें इसके पीछे, ठीक है। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन है स्ट्रांगली, रुक कर आपको देखना फिर भागना शुरू कर देना सिचुएशन में, ठीक है। एक नार्सिसिस्ट पर्सन की तरह, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, ठीक है। अपने सेल्फ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, वन साइडेड रिलेशनशिप लग रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, लव, यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एक नार्सिसिस्ट है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है, एनिमी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, क्लेवरनेस है, बहुत एक क्लेवर पर्सन है, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत क्लेवर एनर्जी है, ठीक है। शो करता है आई लाइक यू, ठीक है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे मैं तुम्हें चूज़ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ला नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ बैलेंस बना नहीं सकता, लव कॉल्स मैसेजिंग होते होंगे, स्टकनेस की निशानी है। इंसान आपको सिर्फ स्टक करके रखना चाहता है, ठीक है, एक फॉर अ रीज़न, ठीक है। एक कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, आप लोगों के बीच मार्क्स फेयर करा हुआ है, नॉट शोइंग ट्रू इंटेंशन या ट्रू फीलिंग्स। ये इंसान अगर आपके साथ कनेक्ट भी हो रहा है और एक एहसास, ठीक है, आपको रियल लव ये चीज़ समझा देगा, उस सामने वाले पर्सन के अंदर आपके लिए एहसास होगा, ठीक है। अगर एहसास नहीं है वहाँ पर प्यार नहीं है, अगर एहसास एग्जिस्ट है तो वहाँ पर प्यार है। वहाँ पर अगर आपको किसी कनेक्शन में लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपके लिए एहसास नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर समझ जाए वहाँ लव नहीं, ठीक है, वहाँ पर प्योर इमोशंस नहीं है, आपको शो करवाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
आप पूरा टाइम अकेले रहते हैं, अकेला फील करते रहते हैं, सडनली आपकी कभी बात हो जाती है या आप यहाँ पर आप इस इंसान के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, किसी भी वे में मैसेजेस पे करें या मिल लें, तो इंसान एक सैडनेस दिखाता है, ये इंसान अपनी लविंग साइड दिखाता है, या ये इंसान आपको ये दिखाता है कि क्यों ये इंसान आपको अपनी लाइफ में ला नहीं सकता, या मैं बहुत इमोशनल हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा लाइट मैं तुम्हारे लिए एनर्जी फील करता हूँ, ठीक है, सब कुछ अच्छी करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स। मेंटली कन्फ्लिक्टेड है ये इंसान, मेंटली डिसअपॉइंटमेंट में है, मेंटली कन्फ्लिक्ट फील कर रहा है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, स्टकनेस है, एक मेंटल स्टकनेस है यहाँ पर, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर इस इंसान का बहुत ज़्यादा है, इमेच्योर तरीके से ये इंसान इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डील कर रहा है अब तक, ठीक है। बैकस्टेपिंग चीटिंग है, आपको यहाँ पर स्ट्रांगली एहसास होता है कि ये इंसान चीट कर रहा है, ये इंसान बैकस्टेप कर रहा है, आपने आपको इंटरनली बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये डिसाइडेड नहीं है, असल में यहाँ पर इसके पास क्लैरिटी नहीं है इसको क्या चाहिए, ठीक है। आपको अपनी विशेस पे वर्क करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। आपको जहाँ हैप्पीनेस मिलती है, जहाँ खुशी मिलती है, वहाँ एक्शन में आप बहुत ज़्यादा आप एक जैसे कि आपको कभी कभी दिल करता है आप आर्ग्यूमेंट करें, आप फाइट करें, आप यहाँ पर एक रशिंग बिहेवियर रखें, नहीं, यहाँ पर एक अवेकनिंग स्टेज है, आपको अवेकन किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आपको अवेकन कर रहे हैं, डिवाइन आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, डिवाइन आपको सही और गलत बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं होल्ड करो, अपने गुस्से को होल्ड करो, अपने आप को होल्ड करो और सिचुएशन को समझो क्या हो रहा है। डिवाइन जानते हैं आप ब्रोकन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है स्ट्रांगली, ये इंसान जो भी ये इंसान कर रहा है आपको कहा जा रहा है आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, ठीक है। यहाँ पर टावर मूवमेंट है, और अगर जब आप इस इंसान से सवाल करने जाते हैं बहुत डोमिनेटिंग सा एक्ट करता है, बहुत एक स्टबर्न पर्सन की तरह एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक ढीठ इंसान की तरह एक्ट करता है, जो ये चीज़ फील करता है, हम स्टक, मेंटली स्टक, टोटली ब्लॉक, ये इंसान आपको ये चीज़ फील कराता है मैं स्टक हूँ, मैं ब्लॉक हूँ। मैंने आपको कहा यहाँ पर 1 बाय 1 कार्ड मिल रहे हैं, ठीक है। ये इंसान टीम वर्क नहीं कर रहा यहाँ पर इस कनेक्शन में, ये इंसान सिर्फ ये एक विक्टिम कार्ड, ठीक है, ये अपना दायरा बहुत क्लोज्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये इंसान एक मैनिपुलेशन में लगा हुआ है, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, क्लियर नहीं है ये पर्सन। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की स्ट्रांगली एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर चीटिंग, यहाँ पर आपको चीटिंग बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ठीक है। इंसान खुद भी एक बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में फंसा हुआ है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, इमोशनल डिटैचमेंट है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। जब भी टीम वर्क की बात आती है इंसान सोचो विचार में पड़ जाता है और एक्शन नहीं ले पाता, ठीक है। इंसान आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है लेकिन बहुत लाइट वे में, लाइट हार्टेड एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर इस इंसान के लिए एक मतलब कि एक गुड एक वेल विशर है, आप हमेशा इसको रास्ता दिखाते हैं। और जब चॉइस की बात आए तो ये कंफ्यूज है, ठीक है। ये आपको जब भी आप चूज़ करने की बात करेंगे तो ये इंसान आपको एक वेंट्स की एनर्जी में दिखेगा, क्रॉस रोड पे दिखेगा, इनडिसाइसिव दिखेगा, मल्टीपल ऑप्शंस को डील करता हुआ दिखेगा, आपको इमोशनल लॉस फील होगा, आपको यहाँ पर एक स्लो एनर्जी दिखेगी या डिसअपेयर हो जाएगा ये इंसान। जब भी आपको रिजेक्शन फेस होगी, जब भी आप यहाँ पर फर्दर फ्यूचर का सोचेंगे तो आपकी एक आर्ग्यूमेंट, आप किसी बारे में इस इंसान से सवाल नहीं कर सकते, किसी बारे में क्लैरिटी नहीं ले सकते, आप इस इंसान के साथ जब तक एक वन साइडेडली कनेक्शन यूज़ करना चाहते कर लें। यहाँ पर एक मार्क्स फेयर करा हुआ है इस इंसान ने, ठीक है। इस इंसान की मेंटल पीस के लिए आप ज़रूरी है, इस इंसान की लाइफ पीस के लिए आप ज़रूरी है, इस इंसान की गाइडेंस के लिए आप ज़रूरी है। इंसान को ऐसा लगता है आप सुकून देते हैं, आप गाइड करते हैं, या आप इसके वेल विशर हैं, आप इसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, आप ना इसका बुरा करेंगे, मतलब किसी इंसान को यकीन है कि आप कभी बुरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना पेन हो रहा है, आप कितना डिसअपॉइंट हैं करंट एनर्जी से, करंट सिचुएशन से, आपकी करंट जो एनर्जी है वो किस टाइप की है। अब ये इंसान आपको मेंटली एक डिस्टर्ब करके रख दिया इस इंसान ने, मेंटली आप बिल्कुल स्टक हैं, ब्लॉकेजेस का शिकार है राइट नाउ। तो इस रीडिंग को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।